छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है सीजीपीएससी घोटाले को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसे लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश भर में अपने कार्यक्रम कर और युवाओं को और छात्रों को समझाने में लगी हुई है। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर प्रदेश की सियासत, कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी तभी भी गरमाई हुई थी, और आज जो राज्य में बीजेपी की सरकार है तभी भी सीजीपीएससी घोटाले को लेकर जो है बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस पर हमलावर है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इस संबंध में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सीधा सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारा कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि जिस प्रकार से सीजीपीएससी घोटाला हुआ, इसको लेकर उनको गर्व है कि शर्म है? अगर गर्व है तो ये विषय मैं प्रदेश के छात्रों के लिए छोड़ता हूँ, और अगर शर्म है तो आज भी उनको कम से कम पश्चाताप करना चाहिए, प्रदेश की युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। और हमें इस बात की खुशी है कि देश की दो बड़ी संस्था जांच एजेंसी यहाँ पर पैरेलल काम कर रही है, और प्रवर्तन निदेशालय के आने के बाद जिस प्रकार से टामन सुनवानी की गिरफ्तारी हुई है और कांग्रेस पार्टी में जो बेचैनी बढ़ी है, ये इस बात का परिचालक है कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी के गिरबान तक केंद्रीय एजेंसी के हाथ पहुँचेंगे, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। बहुत सारे बड़े नाम भी इस पर बेपर्दा होंगे, बेनकाब होंगे। प्रदेश के युवाओं को हम न्याय दिलाएंगे। इस विषय को लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, तो हम पहले ही प्रदेश के युवाओं के साथ में लड़ाई लड़े हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। कांग्रेस जैन जी मामले को भी लेकर के जो है लगातार युवाओं को, जो नीट मामले को भी लेकर के बीजेपी ने निशाना, नीट मामले में ना प्रदेश के युवाओं का इनको साथ मिला, ना देश के युवाओं का साथ मिला। नीट मामले में युवाओं के साथ हम लगातार संवाद स्थापित कर रहे थे, और ये विषय श्रेय लेने का नहीं है। इसमें केंद्र सरकार ने जो संवेदना दिखाई है वो काबिल तारीफ है। हमने जवाबदेही तय किया है, जिम्मेदारी तय किया है। कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी तय नहीं होता है, इस बात की हमें पीड़ा है, और प्रदेश के युवा इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, ना युवाओं को इनको साथ मिलेगा। आज इसी मामले में ही कंगना रनौत ने जो टिप्पणी की है कुछ छात्रों को लेकर के, वो कथित टिप्पणी की है, इसे कुछ मानवाधिकार संगठन सिविल लाइन में भी धरना प्रदर्शन किए थे, विज्ञापन भी सौंपा। कंगना रनौत जी की टिप्पणी के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, पार्टी की अधिकृत टिप्पणी नहीं है, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और पार्टी को इस विषय की कोई भी जानकारी नहीं है। जी। और स्काई वॉक को लेकर के, निर्माण कार्य को लेकर भी कांग्रेस ने निशाना साध रही कि जो है सफ़ेद हाथी है, अभी तक हमारे कार्यकाल में मतलब ये अच्छा कार्य नहीं था, इसको इस तरह से उन्होंने रोक दिया इसको लेकर के। अगर कांग्रेस पार्टी उस विषय पर निर्णय ले ली होती तो आज स्काई वॉक को मूर्त रूप दिया जा सकता था। 5 साल में कुछ नहीं हुआ, ना कोई निर्णय लिया गया, उसको वैसे छोड़ दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसका कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और बढ़ गया। स्काई वॉक जब बनेगा तब उसकी उपयोगिता साबित होगी। बिना कोई भी निर्माण के पूर्ण हुए हम उसकी उपयोगिता सफल है या असफल है उस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। उसके लिए इंतजार करने की आवश्यकता है। बन जाए, जनता को समर्पित होगा, तब हम उस पर बात करेंगे। संत रविदास जयंती को लेकर भी बीजेपी बड़े स्तर पर कार्यक्रम भी कर रही है, इसके बारे में कुछ रूपरेखा? छत्तीसगढ़ संतों का प्रदेश है, ऋषियों का प्रदेश है। संत रविदास जी के जो प्रेरक संदेश हैं और समरसता का जो भाव है, भारतीय जनता पार्टी सभी संतों का आदर करती है, सम्मान करती है। संत रविदास जी का जो प्रेरक संदेश है, इसको आत्मसात करके धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। रविदास समाज के साथ में हमें सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी नेता उसमें, शीर्ष नेता उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।